गुड मॉर्निंग एवरीवन। कीप लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम ब्रॉन्ज एज या चैल्कोलिथिक एज सिविलाइजेशन भी बुलाते हैं, ये 4000 से 5000 साल पुरानी एक सभ्यता मानी जाती है, जिसको कि हम किसके लिए याद रखते हैं? ये याद रखी जाती है अर्बन सिविलाइजेशन के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आपको नाम देना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बट अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी पाई गई वर्ल्ड में, तो वो मेसोपोटामिया होती है। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन की बात होगी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बट ओवरऑल अगर आपसे सिविलाइजेशन पूछी जाए तो फर्स्ट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को माना जाता है। ठीक है, देखिए, इसको अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बुलाया गया वो आगे भी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। बट अर्बन और रूरल, या तो शहरीकरण होगा किसी सिविलाइजेशन में, या वहां पे गांव की तरह जीवन हम जीते हैं। तो शहरीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे आज के टाइम में भी आप देख रहे हो, शहरों में किसको बुलाते हैं? जहाँ पे पक्की सड़कें होती हैं, जहाँ पे मकान आपके पक्के बने होते हैं, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, जो निकाय सिस्टम है, वो अच्छे से मेंटेन होता है, जहाँ पे हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी खूबियां इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई। जैसे इसकी खोज की गई तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले, हमें कुछ ऐसे प्रूफ मिले, जिससे हमें पता लगता है कि ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाइजीन थे। ये, इनके अंदर जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। इनके ड्रेनेज सिस्टम जो हमें मिले हैं खुदाई के दौरान, ठीक है, वो ऐसे मिले हैं बहुत ही शानदार, जहाँ पे आप देखोगे मैन होल भी पाया गया। जो हमारे जैसे नालियाँ होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए वहाँ पे ढक्कन हुआ करते थे, लिड जिसको हम बुलाते हैं, लिड और मैन होल हुआ करते थे, जिससे कि सफाई हो सके। तो इसका मतलब ये क्लीनिंग पे, हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। अब हम देखते हैं किसी भी सिविलाइजेशन की जब बात होती है तो आपसे पूछा जाता है कि वो सिविलाइजेशन किसकी खोज किसने की, उसकी सिविलाइजेशन की, उसमें कौन कौन सी साइट होती हैं, उस सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ से कहाँ पे था, मतलब ज्योग्राफी कहाँ से कहाँ पे मिली आपकी, वेस्ट में कहाँ तक फैला हुआ था, ईस्ट में कहाँ पे फैला हुआ था, नॉर्थ साउथ में कहाँ पे, तो उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक थी, मतलब वो पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि इस सिविलाइजेशन की समकालीन कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, ये तो हमारे भारत में पाई गई, इसके इसी दौरान और कौन सी सिविलाइजेशन है जिनकी खोज की गई? तो इसके कंटेम्प्रेरी हमें मिली इजिप्ट की चाइनीज सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सिविलाइजेशन इसके इसके टाइम पे थी, मतलब जब इसकी खोज की गई तभी वो सिविलाइजेशन भी उसी समय समकालीन थी, मतलब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन पाई गई। उन कुछ सिविलाइजेशन से ये भी सबूत मिले हैं कि वो आपस में ट्रेड करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंदर जो लोग रहते थे, वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाले लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे, बिजनेस करते थे, कुछ चीजें उनको देते थे, कुछ वहां से लेते थे। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ हमें मिला है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन की खोज कब हुई, किसने की। ठीक है, इसकी 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उन्होंने इसके एक महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट साइट की खोज की थी, जिसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था उसका? हड़प्पा साइट की खोज दयाराम साहनी ने की थी, सबसे पहली साइट थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और भी नाम बोला गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको हम बुलाते हैं।
तो दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि हड़प्पन जो साइट थी वो सबसे पहली उसकी खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी। तो जिसकी खोज सबसे पहले की गई उसी का नाम भी दे दिया गया। तो इसके कितने नाम हो चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को? इसको हम ब्रॉन्ज एज, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें ब्रॉन्ज की बनी हुई मिली वहां पे, ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज या चैल्कोलिथिक एज सिविलाइजेशन भी बुलाते हैं। साथ साथ में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, 1921 में तो इसकी खोज हो गई, बट इसके साथ बहुत और भी बहुत सारी चीजें टाइम के साथ मिलती चली गई, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं जिनकी खोज हो चुकी है, कुछ की अभी की जा रही है। तो अभी हम जो हमें खोज जिनकी हो चुकी है उनका नाम देखते हैं। सबसे पहले मोहनजोदारो एक साइट है। सबसे पहली तो हड़प्पा हो गई आपकी। अगर क्वेश्चन आता है हड़प्पा साइट की लोकेशन कहाँ पे, ठीक है, वो हड़प्पा की खोज ये तो पता लग गया आपको, दयाराम साहनी जी ने की है, ठीक है, 1921 में। बट इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये आपकी पंजाब में पाई गई। कौन से वाले पोर्शन में? पाकिस्तान वाले में। देखिए, पंजाब का कुछ पोर्शन पाकिस्तान के पास है, कुछ पोर्शन हिंदुस्तान के पास है, इंडिया के पास है। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा की जो साइट है वो पाई जाती है, ठीक है, वो पाई गई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो मोहनजोदारो साइट कहाँ पे मिली? ये भी पाकिस्तान में मिली, बट ये सिंध में थी। कहाँ पे थी? सिंध में। पाकिस्तान के सिंध वाले पोर्शन में खुदाई के दौरान, ठीक है, ये मोहनजोदारो की साइट पाई गई। नेक्स्ट, अच्छा, मोहनजोदारो में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने की और कब की। तो ये 1922 में आर डी बैनर्जी इसकी खोज की। अगर आपसे खोज पूछेगा तो मोस्टली ना आपसे हड़प्पा साइट और मोहनजोदारो की साइट के बारे में पूछा जाता है कि कब की और किसने की, ठीक है। थर्ड, तीसरा जो इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है वो है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में पाई गई। कहां पे पाई गई? गुजरात। गुजरात आपका इंडिया, भारत में एक स्टेट है गुजरात, ठीक है, जहां से हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, बिलोंग करते हैं। वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई और इसका एक इम्पोर्टेंट शहर था लोथल जो यहीं पे पाया गया, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन आता है कि लोथल साइट कहाँ पे मिली, तो आपको ये बताना है कि ये साइट आपकी इंडिया के गुजरात स्टेट में पाई गई, ठीक है, गुजरात स्टेट में पाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है आपकी बनावली, ठीक है। बनावली ये आपकी हरियाणा में पाई गई। हरियाणा जो कि हिंदुस्तान का ही स्टेट है, इंडिया का ही एक स्टेट है बनावली। उसी तरीके से राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही पाई गई। और ध्यान रखिए, राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी तब तक हम मोहनजोदारो को सबसे बड़ी साइट मानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देखिए, मान लेते हैं ये सभी शहर हैं, तो इनमें कोई बड़ा शहर भी होगा। तो जब तक राखीगढ़ी शहर की खोज नहीं हुई थी तो इसको माना जाता था मोहनजोदारो को। बट जब इसकी खोज हो गई तो देखा गया ये मोहनजोदारो से भी इसका ज़्यादा एरिया है, ये उससे भी बड़ा बड़ा पाया गया।
तो आज के टाइम में अगर क्वेश्चन आता है विच इज दी बिगेस्ट साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में पाई गई। नेक्स्ट, कालीबंगन एंड धौलावीरा। कालीबंगन ये राजस्थान में पाई गई और धौलावीरा आपकी गुजरात में। ठीक है, तो ये कुछ, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बट ये मोस्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है। और हड़प्पा और मोहनजोदारो की तो ये भी पूछी जाती है किसने खोज की और कब की, 1921 1922, दयाराम साहनी आर डी बैनर्जी। ठीक है, तो इसके बाद लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन है, धौलावीरा। तो ये हमने देख लिए हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको ये बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि किस साइट की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ज्योग्राफिकली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था, वो देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, तो वेस्ट में ये बलूचिस्तान तक, जो कि पाकिस्तान में है, वहां तक इसका विस्तार मिला। उसी तरीके से हम ईस्ट की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश, यूपी जिसको हम बुलाते हैं, इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट तक इसकी सीमाएं मिली। नॉर्थ की बात करते हैं तो ये साइट आपकी जम्मू एंड कश्मीर तक पाई गई, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इंडिया का स्टेट है। ठीक है, उसी तरीके से हम साउथ की बात करें तो साउथ में ये हमें कहां तक मिली, ये आपको महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र जो कि इंडिया का पोर्शन, ठीक है, यहां तक पाई गई। तो इस साइट में अगर आपसे ज्योग्राफिकली पूछे तो ये देखिए अभी भी खोज चल रही है, धीरे धीरे जैसे टाइम के साथ कुछ अपडेट होते हैं तो वो आपको करंट अफेयर्स में करने होते हैं कि कोई किसी साइट की नई खोज हुई है तो वो कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसका दायरा बढ़ जाएगा, इसकी आपकी जो सीमाएं हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे आपको। अभी तक जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ये जनरली इंडिया और पाकिस्तान के आसपास इसकी साइट्स मिली है। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास ये साइट्स बसी हुई थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस मतलब है सिंधु, जो सिंधु नदी है आपकी। देखो सिंधु नदी का मतलब वही है जिसकी सहायक नदियां कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, जो कि पंजाब से और पाकिस्तान से इंडिया की जो सीमाओं को अलग करती है वो सतलुज नदी होती है, जो कि इंडस रिवर की, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए देखो कोई भी सभ्यता है वो वहां पर रहना चाहेगी जहां पे उसको जो रहने के लिए जो जरूरी चीज है वो मिले। तो पानी सबसे, वाटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, जो कि नदी के किनारे मिलता है। इसीलिए सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी होगी, ये माना जाता है, और ये इसका नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब थी उस टाइम पे विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं उस टाइम पे पाई गई। तो इसे बुलाते हैं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, समकालीन। समकालीन मतलब जैसे 2350 से लेके 1750 बीसी तक ये सभ्यता एग्जिस्ट मानी गई कि इसके यहाँ से यहाँ तक ये था, इसके बाद ये खत्म हो गई, डिक्लाइन हो गई। बट इस दौरान और भी कुछ सभ्यता होंगी, कहीं और किसी और जगह पे मिली होंगी, उनके सबूत मिले होंगे,
उनके कुछ, तो वो कौन सी साइट थी उसी को बुलाते हैं समकालीन या कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन। तो कौन कौन सी पाई गई? सबसे इंपॉर्टेंट मेसोपोटामिया, नेक्स्ट चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, नेक्स्ट इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो ये कुछ सिविलाइजेशन जिनका हमने नाम लिखा है, ये उस दौरान पाई गई। ठीक है, देखो खोज करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के में अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका यही काम होता है कि जो पुराने हमारे इतिहास है उसकी खोज करना, कि हमारे यहाँ पे पूर्वज कौन कौन थे हमारे, ठीक है, कैसे हमारा इतिहास क्या है, उसकी खोजबीन करना, सब उसी का काम होता है। उसी तरीके से हर देश का अपना एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम खुदाई का करना होता है, पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाना होता है। तो इसीलिए तो ये आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी जी का यही काम है, उसी के साइंटिस्ट हैं ये, उनका यही काम है। जैसे आपका जो भी जॉब होगी, इनकी ये जॉब होती है, ठीक है, ये काम होता है। तो दोस्तों ये समझिए आप कि इस सभ्यता के बारे में जानना क्यों जरूरी है। अंग्रेजों ने भारत पे 200 से भी ज़्यादा सालों तक राज किया। वो अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि हमने उन पे राज किया है, बट हमने उनको सभ्य बनाया है। वो असभ्य, हमें वो असभ्य बुलाते थे जब तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी। 1921 से पहले ये दावा करते थे जो ब्रिटिशर्स कि हमने भारत पे जो राज किया उस दौरान हमने उनको असभ्य से, अनसिविलाइज से सिविलाइज में बदला, क्योंकि वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। जब हमने इसकी खोज कर ली इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तब हमने उनको बताया कि आपके आने से कई हजार साल पहले से ही हमारे भारत के में ऐसी सभ्यता भी थी जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर इतनी खूबियाँ थी जो कि अभी भी बहुत सारी जगह पे आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कि टाउन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है, टाउन प्लानिंग, जिसके कारण ये इतनी फेमस है। ठीक है, इसकी इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग थी कि आज के टाइम में भी आप देखोगे कुछ शहर हैं जो कि उसको फॉलो करके अपनी उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं चीज़ों को। ठीक है, मतलब आपको देखेगा वही पैटर्न आपको इंडस वैली में मिलेगा, वही आज के टाइम में आपको मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, तो ड्रेनेज सिस्टम में हम चाहते हैं कि पानी जो निकाय हो रहा है, जो वेस्ट वाटर जा रहा है, उसकी क्लीनिंग भी होती रहे। पता चले कि बीच में कहीं पर रुक गया है तो वो ब्लॉक अगर हो गया है तो आगे नहीं जाएगा। तो उन्होंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इस तरीके से उसको बनाया था, डेवलप किया था कि वहाँ पे लोगों, मैन होल दिया गया था, नाली या बोलिए या ड्रेनेज सिस्टम बोलिए, तो उसमें मैन होल दिया हुआ था कि आदमी जाके सफाई कर सकता था। उसी तरीके से लिड थे, वहाँ पे ढक्कन हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम में भी आप देखोगे जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या लिड देते हैं, मैन होल देते हैं जिससे कि क्लीनिंग कर सके हम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कितने नाम हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये सभ्यता किसकी पूजा करती थी, देवी देवताएं कौन कौन से थे, क्या उस टाइम कोई मंदिर हुआ करते थे, वो अपना जीवन व्यापन कैसे करती थी, मतलब ऑक्यूपेशन क्या था, क्या वो खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर क्या उनका मेन था, या वो पशुपालन करते थे, कैटल रियरिंग करते थे, वहाँ पे महिलाओं की क्या कंडीशन थी, वहाँ पे लोगों की ऊंच नीच में कोई भेदभाव था या नहीं था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सभ्यता है तो इसकी कुछ खूबियाँ होंगी, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी होंगी, वो आपको पता लगाना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें आपको कुछ काम दे के जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको इस सिविलाइजेशन के सभी
के स्टेट के नाम तो बता दिए, आपको उसकी जगह का नाम बताना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम बात करें बनावली राखीगढ़ी की, ठीक है, तो ये आपकी बनावली की बात करें तो ये आपकी फतेहाबाद में, राखीगढ़ी की बात करें तो हिसार में। हरियाणा के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे होंगे उनको ये भी पता होना चाहिए, बनावली साइट हरियाणा में तो है बट कहाँ पे, फतेहाबाद में। राखीगढ़ी कहाँ पे है, आपकी हिसार में। कैसे याद रखोगे इसको, हिसार और फतेहाबाद दोनों एक ही राजा ने बसाए थे जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ शहर बसाए थे जैसे कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, ये सभी फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। तो आपको ऐसे ही लर्न करना है, फिरोज शाह तुगलक के बसाए हुए दो शहर हैं जिनमें आपकी बनावली और राखीगढ़ी वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पाई जाती है। तो जो बची हुई साइट है वो सभी को बतानी है। जैसे गुजरात की कौन सी जगह पे धौलावीरा की साइट पाई जाती है, राजस्थान की कौन सी जगह पे कालीबंगन। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इनके आंसर। थैंक यू।